पिम्स अस्पताल के नर्सरी वार्ड में खौफनाक आतिशदगी के बायस 14 नौमौलूद जाँ बहक। नर्सरी में 15 नौमौलूद थे। एक बच्चे को उसकी खाला ने बचाया। अस्पताल दस्तावेज के मुताबिक जाँ बहक बच्चों की शिनाख्त हो गई। आग की जद में आकर बहादुर नामी शहरी के जुड़वा बच्चे भी दम तोड़ गए। तमाम बच्चों की डेड बॉडीज लवाहिकीन के हवाले। जाँ बहक होने वाले 14 बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग सुबह पौने 7 बजे के करीब लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पिम्स अस्पताल में बच्चों के वार्ड के लिए तैनात पूरा टेक्निकल स्टाफ मुअत्तल। अस्पताल अमले ने बच्ची को नहीं बचाया, दावा झूठा है। पिम्स अस्पताल में बच जाने वाली बच्ची की खाला ने कहा कि आग लगी तो मैंने खुद जाकर बच्ची को उठाया, वहां कोई नहीं था। मैं बच्ची और उसकी वालिदा को निकालकर पॉलीक्लिनिक अस्पताल ले आई। वार्ड में आग लगी तो सब वहां से भाग गए थे। बच्ची को उठाते हुए आग ने मेरे बालों को झुलसाया। एक और मुतासरा शख्स का कहना है कि आग लगी तो इंतज़ामिया का कोई शख्स नज़र नहीं आया। नर्सरी के ताले तोड़ने के लिए भी कोई मौजूद ना था। मैंने खुद ताला तोड़ा और नर्सरी के अंदर दाखिल हुआ। मैंने 4 से 5 झुलसे हुए बच्चों को बाहर निकाला। सानिया पिम्स पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म का मुतालिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार, सख्त तरीन कार्रवाई के अहकामात। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करते हुए इजलास से जाने का कहा। वज़ीर आज़म का जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन से दिली इजहार ताज़ियत। कहा कि अंधोनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है, वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबरा होंगे। इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। सरबरा कमेटी शाहिद खान का पिम्स अस्पताल का दौरा, जाए वक़ुआ का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन ने ब्रीफिंग दी। पिम्स अस्पताल से हंगामी तौर पर निकलने का रास्ता बंद रखे जाने का इंकशाफ। अलार्म सिस्टम बर वक्त काम ना कर सका। एमरजेंसी गेट भी बंद थे। पिम्स अस्पताल में बरसों से एमरजेंसी फायर ड्रिल भी नहीं कराई गई। सेफ्टी के फुकदान के बायस ज़ेर इलाज मरीजों को संगीन खतरात लाहक। हंगामी सूरत हाल में मरीजों और अमले की हिफाजत का कोई मरबूत प्लान भी मौजूद नहीं। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 3 साल के दौरान पिम्स अस्पताल को 22 अरब का बजट दिया गया। गुज़िश्ता साल पिम्स अस्पताल के लिए वफाकी हुकूमत ने 6 अरब 84 करोड़ का बजट मुख्तस किया। अस्पताल इंतजामिया ने 66 करोड़ इजाफी बजट वसूल किया। मुख्तस बजट के बरक्स 7 अरब 51 करोड़ रुपए के खर्चे हुए। रवा साल पिम्स अस्पताल के लिए 7 अरब 63 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया। वफाकी हुकूमत ने मरम्मत और देखभाल की मद में भी 50 करोड़ रुपए दिए। रवा साल मरम्मत और देखभाल की मद में 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में सानिया कई सवालात छोड़ गया। आग लगने के बाद हॉस्पिटल का इमरजेंसी प्लान कहाँ था? आग बुझाने के आलात मौजूद थे तो इस्तेमाल में क्यों नहीं लाए गए? फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्स और दीगर हिफाजती इंतजाम क्यों मौजूद न थे? इमरजेंसी खारजी रास्ते इस्तेमाल क्यों ना हो सके? अमले को गुज़िश्ता कई बरसों से फायर सेफ्टी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई? गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हॉस्पिटल हमले की फायर ड्रिल क्यों नहीं हो सकी? पिम्स से 3 किलोमीटर दूर फायर ब्रिगेड वक्त पर क्यों ना पहुंची? आग लगने के बाद इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल की दीवारें तोड़कर ही क्यों अंदर जाना पड़ा? क्या सीडीए ने पिम्स को फायर सेफ्टी ऑडिट क्लियरेंस दी थी? क्या मुअत्तल होने वाले सेक्रेटरी सेहत ही वाक़े के जिम्मेदार थे? वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर के सरकारी अस्पतालों और मराकज़ सेहत के लिए तरजीही हिदायत जारी कर दी। महकमा सेहत, ज़िले इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों को हिदायत पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। अस्पतालों में आग बुझाने के आलात और फायर फाइटिंग इंतजामात की फौरी जांच का हुक्म। तमाम सरकारी मराकज़ सेहत में फायर सेफ्टी इंतजामात चेक होंगे। अस्पतालों के एमरजेंसी एग्ज़िट की मौजूनियत और रसाई भी चेक करने की हिदायत। रेस्क्यू टीमें एमरजेंसी एग्ज़िट का जायज़ा लेने में ज़िले इंतज़ामिया की मावनत करेंगी। फायर सेफ्टी की खामियाँ फौरी तौर पर दूर करने के अहकामात। तमाम अजला में फायर सेफ्टी से मुतालिक जामा रिपोर्ट 27 अगस्त तक पेश करने की हिदायत। मरियम नवाज़ का सरकारी अस्पतालों के करीब फायर हाइड्रेंट्स की दस्तयाबी और फालियत का जायज़ा लेने का हुक्म। अस्पतालों में एसी, इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल आलात की मुकम्मल जांच का हुक्म।
ज़रूरी मरम्मत और खामियां 29 अगस्त तक दूर करने की हिदायत। जामे रिपोर्ट 30 अगस्त तक वज़ीर आला को पेश करने का हुक्म। पंजाब के सरकारी मराकज़ सेहत में हर माह इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स कराने का फैसला। अस्पतालों में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फायर अलार्म सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने की फिजिबिलिटी तैयार करने का हुक्म। इतिहाद नागुज़ीर, उम्मत को मुत्तहिद होना होगा। इतिहाद यकजहती सबसे बड़े चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने मुसलमानों के इत्तेहाद और जंगबंदी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर था, हमने जंगबंदी कराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में जंगबंदी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की अमन के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का पाक भारत जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्की को खिराज तहसीन। कहा, तुर्किया सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान ने मक्का मुश्तरका मुआहदे से दुश्मनों को नाकाम बनाया। भारत से जंग में पूरी कौम मुत्तहिद थी। आज हमें पाकिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। अवाम को फितना मफाद परस्त अनासर से बचाना है। उलमा इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। इख्तलाफ नफरत का जरिया नहीं बनना चाहिए। नई नस्ल की तालीम और तरबियत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक हुकूमती नजरसानी की दरख्वास्त की समात मरकजी केस के साथ 16 सितंबर को होगी। नजरसानी पर समात के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच समात करेगा। अमेरिकी सदर का जल्द ईरान में एक बड़ी फतह हासिल करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, हमने शुरू से ही ईरान पर मुकम्मल गलबा हासिल कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि मुज्तबा खामनाई जाम बहक हुए हैं। मुज्तबा खामनाई के बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थीं। अगर उनको कुछ हुआ है तो फिर ये लोग बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। ईरानी हर बार कहते हैं कि सुप्रीम लीडर से हतमी मंजूरी ली जाएगी। जिस तरह अमेरिका जंगी मैदान में कुछ हासिल नहीं कर सका, इसी तरह माशी दबाव में भी कामयाब नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा कि ईरान की तरजीह बाहमी मुफाहमत और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल है। ईरान अब तक माशी दबाव के सामने मजबूती से डटा रहा है और अब भी ईरान पाबंदियों के मुकाबले में साबित कदम रहेगा। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयाँ। ज़िला खारान में फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के फरार के तमाम रास्ते महदूद कर दिए। खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। आज़ाद कश्मीर में सड़क के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फसादी जत्थे का हमला। एक रेंजर्स एहलकार शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। फसादी जत्थे के स्नाइपर्स ने रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग की। रेंजर एहलकार शाहनवाज सीने पर गोली लगने से शहीद हुआ। लांस नाइक बिलाल कंधे पर गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ। फसादी जत्थे की फायरिंग से शहीद रेंजर्स एहलकार शाहनवाज का ताल्लुक खैरपुर सिंध से है। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक फसादी जत्थे के शरपसंदाना इकदाम के बावजूद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। रुकावटें हटाने और ज़राए आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक कार्रवाई जारी रहेगी।